हेलो बच्चों। आज हम आपके सामने जो टॉपिक लेके आए हैं वो है 1192 का तराइन का द्वितीय युद्ध। प्रथम युद्ध के बारे में हम पढ़ चुके हैं। अब तराइन का द्वितीय युद्ध। 1192 में संधि का बहाना लेकर गौरी ने मध्य रात्रि को 3 बजे पृथ्वीराज की सेना पर आक्रमण कर दिया। गौरी क्या नियत लेके आया था कि युद्ध की नियत लेके आया था, लेकिन उसने बहाना क्या लगाया कि मैं संधि करना चाहता हूँ। और वो आया और रात को 3 बजे पृथ्वीराज की सेना पर उसने आक्रमण कर दिया, जिसमें पृथ्वीराज की पराजय गौरी की विजय हुई तथा दिल्ली पर तुर्क साम्राज्य की स्थापना हो गई। जिसमें क्या हुआ, पृथ्वीराज की तो पराजय हुई, हार गया वो गौरी विजय हो गया और दिल्ली पर तुर्क साम्राज्य की स्थापना हो गई। इस युद्ध में विजय के बाद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को बंदी बनाकर उसकी आंखें फुड़वा दी। क्या किया गौरी ने? पृथ्वीराज चौहान की बंदी बनाकर उसकी आंखों को फुड़वा दिया। पृथ्वीराज चौहान को राय फितौरा के नाम से भी जाना जाता है। पृथ्वीराज चौहान का अन्य नाम क्या है? राय फितौरा। इसने दिल्ली में किले एराई फितौरा का निर्माण करवाया था। किसने? पृथ्वीराज चौहान ने दिल्ली में किले ही राय फितौरा का निर्माण कराया था, इसलिए इसको राय फितौरा के नाम से भी कहते हैं। जिसे तुड़वाकर 1197-98 में कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण कराया। जिसे कब तुड़वाया? किले राय फितौरा को 1197-98 में किसने तुड़वाया? कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण करवाया, जो संभवतः भारत की प्रथम इस्लामी मस्जिद है। पृथ्वीराज अंतिम शासक था जिसने दिल्ली पर राज्य किया। ठीक है, आगे अगले नोट में चलते हैं। 1206 में अफगान में खोकर प्रजाति ने विद्रोह छेड़ दिया, जिसे दबाने के लिए गौरी भारत की सत्ता को अपने विश्वस्त गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक को सौंपकर अफगान चला गया। क्या हुआ? क्योंकि गौरी अफगान का था, तो 1206 में अफगान में क्या हुआ कि खोकर जो जाति थी उसने विद्रोह छेड़ दिया, जिसे दबाने के लिए गौरी को अफगान जाना पड़ा और यहाँ की जो सत्ता थी वो कुतुबुद्दीन ऐबक के हाथों में सौंप दी। पृथ्वीराज को भी साथ ले गया और गौरी जो पृथ्वीराज को भी साथ लेकर चला गया। जहाँ पर विद्रोह को दबाते हुए 1206 में गौरी व पृथ्वीराज चौहान की मृत्यु हो गई। क्या? किसका विद्रोह दबाते हुए? खोकर प्रजाति का विद्रोह दबाते हुए अफगान में गौरी व पृथ्वीराज की मृत्यु हो गई। गौरी की मृत्यु के बाद 1206 में ही ऐबक ने गुलाम यानी कि दास वंश के नाम से स्थापना की, जो 1526 के पानीपत के प्रथम युद्ध तक चली। जैसे गौरी की मृत्यु अफगान में हो गई, तो यहाँ पर जो ऐबक था कुतुबुद्दीन ऐबक, उसने दास वंश की स्थापना की और 1526 तक पानीपत के प्रथम युद्ध तक ये चली। तराइन के द्वितीय युद्ध में विजय के बाद गौरी ने पृथ्वीराज के पुत्र गोविंदराज प्रथम को पहले दिल्ली फिर अजमेर का प्रतिशासक नियुक्त किया। तराइन के द्वितीय युद्ध में विजय के बाद गौरी ने क्या किया? पृथ्वीराज के पुत्र तो गोविंदराज था, गोविंदराज प्रथम को पहले दिल्ली फिर अजमेर का प्रतिशासक नियुक्त किया तथा बाद में गौरी ने इसे रणथंबोर भेज दिया, जहाँ गोविंदराज प्रथम ने 1194 ईस्वी में रणथंबोर के चौहान शासक की स्थापना की। ठीक है ना। गौरी ने इसे बाद में रणथंबोर भेजा। जो गोविंदराज प्रथम ने क्या किया? 1194 ईस्वी में रणथंबोर में चौहान शाखा की स्थापना की। किसने? गोविंदराज प्रथम ने। 1192 में पृथ्वीराज के समय में ही तराइन के द्वितीय युद्ध के समय ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती पारस से गौरी के साथ ही भारत आए। 1192 की बात है कि पृथ्वीराज चौहान के समय की तराइन के द्वितीय युद्ध के समय ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती फारस से गौरी के साथ ही भारत आए थे और उन्होंने अपनी खानकाह, है ना, यानी कि मठिया दरगाह अजमेर में स्थापित की। अभी जो दरगाह है अजमेर की दरगाह जो हम जानते हैं जिस नाम से फेमस है, वो ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती की है। ठीक है, या मिठ्ठे साहब की दरगाह भी या मठिया दरगाह भी इसको बोलते हैं। मुझे उम्मीद है इससे आपको थोड़ा सहयोग मिला होगा
और जानकारी लेके आपके सामने आएंगी। तब तक के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।